अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ हसीब एंड आई गेस यू नो मी। अभी तक आप मुझे जान चुके होंगे। तो आज हमारा इंग्लिश ग्रामर फॉर सी एस एस एस्पायरेंट का जो कोर्स था उसकी क्लास 6 है। क्लास 6 है कि दी क्लास 6 है? दी क्लास 6 है, मुझे लगता है। लिखा हुआ तो मैंने दी क्लास 6 है। तो आया ये कोई कॉन्सेप्ट है दी क्लास 6 होना या क्लास 6 होना, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? आज की क्लास में यही तो हम पढ़ रहे होंगे। आज पढ़ रहे होंगे कि भाई आर्टिकल्स इन ग्रामर, ए एन द, ये 3 वर्ड हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इनको आर्टिकल्स कह रहे होते हैं। अब ये कौन सा कहाँ पे यूज़ हो के ठीक में मीनिंग देगा और कौन सा कहाँ पे यूज़ हो के गलत मायने देगा, आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट छोड़ें, पढ़ना ही हर टाइम पढ़ते ही रहते हैं। तो जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग पेंटिंग। ठीक है जी, एनिमेटेड पेंटिंग है। इसको आधा मिनट भी देखें ना ऐसे गौर से ना, तो कितना सुकून सा मिल रहा होता है ना। सो खैर, टाइम तो शॉर्ट है हमारे पास, तो हम ये करते हैं कि हम अपनी अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। और आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस रखता हूँ। एक सेंटेंस कहता है आफ्टर अ लॉन्ग डे, कॉमा, अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। एक सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस कहता है आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। अब ये सेंटेंस ठीक रहेगा, ये सेंटेंस ठीक रहेगा, मुझे भी नहीं पता यार। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा गलत है। मुझे तो लगता है कि दोनों के दोनों ठीक है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल्स एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट सुन के लगता है ना कि सॉलिड सी चीज़ होगी, बिल्कुल क्लियर कट, और इनडेफिनेट होगी कि यार मुबहम सी, कोई क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ ऐसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है। चलें अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। लेकिन रुकें, अगली स्लाइड आने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि यार, मैंने शुरू में क्लास शुरू होते वक्त आपको एक स्लाइड दिखाई थी। अगर मैं उसको रेफ़र करना चाहूँ अभी इस मोमेंट पे, जिस स्लाइड पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जिस स्लाइड को मैंने ओपन किया हुआ है, अगर यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि यार आपने वो वाली स्लाइड ज़रा अपने जहन में सोचें, तो आया मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा आ स्लाइड डेट आई शोड यू, ठीक है? या मैं बोलूँगा द स्लाइड आई शोड यू। वो जो पेंटिंग वाली थी उसकी बात हो रही है कि आ स्लाइड होगा कि द स्लाइड होगा। कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना कि यार आ स्लाइड था, द स्लाइड था। आज की पूरी जो क्लास है, पूरे का पूरा लेक्चर है, आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यूज़ किया जाएगा और आपको बताने की गर्ज से द स्लाइड। अब जब ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी पीछे आपको दिखाई जा चुकी है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उसको अगर मैं आगे कहीं रेफ़र करूँगा तो मैं द का वर्ड यूज़ करूँगा। द का कॉन्सेप्ट क्या है? द को हम कहते होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो लिमिट कर देता है किसी भी मीनिंग को। अब अगर मैं कहता हूँ आ स्लाइड, उसका मतलब ये हो सकता है कि कोई भी स्लाइड आउट ऑफ दीज 30 स्लाइड जो मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, जब मैं आ का वर्ड यूज़ करूँगा, ए का वर्ड यूज़ करूँगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई आउट ऑफ दीज 330 स्लाइड्स कोई भी एक। लेकिन जब मैं बोलूँगा द स्लाइड, द स्लाइड का मतलब क्या होगा कि भाई मैंने उस स्कोप को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया है। मैं पर्टिकुलरली उस स्लाइड की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, जो कि हमारी ये वाली स्लाइड थी। अब आपको समझ आया कि भाई आ का वर्ड कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, द का वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। दिस इज़ द बेसिक मोस्ट डिफरेंस, सबसे आसान तरीन डिफरेंस ये है। आगे आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन में भी जाते जाएंगे। अच्छा, आपको ये तो समझ आ गई कि यार लिमिट करने के लिए मीनिंग को हम क्या कर रहे होते हैं? द का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। और ये लिमिट कैसे कर देता है? आउट ऑफ 30 स्लाइड आपको एक स्लाइड रेफ़र होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि योर फ्रेंड माइट आस्क, आपका दोस्त आपसे पूछता है आर यू गोइंग टू पार्टी दिस वीकेंड। आपका दोस्त आपसे क्या कहता है? आर यू गोइंग टू पार्टी दिस वीकेंड। इसका क्या मतलब है? कि भाई तुम पार्टी पे जाओगे। अब अगर बंदा सोचे कि यार कौन सी पार्टी, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो बहुत बिज़ी था, मुझे तो समझ ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो इस पार्टी का क्या मतलब है? ये पार्टी आपकी मे बी इस्लामाबाद में हो सकती है, ये आपकी शादी की कोई पार्टी हो सकती है, ये आपका यूनिवर्सिटी की कोई पार्टी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है। द स्कोप इज़ ब्रॉडर, स्कोप तो ब्रॉडर है। लेकिन जैसे ही आपका फ्रेंड आपको कहता है आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, जैसे ही उसने द का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है कि उसने कहीं पास्ट में आपको बताया हुआ था कोई पार्टी का, ठीक है, उसने आपको मेंशन किया हुआ था, और अब वो आगे यानी आज के दिन में वो आपसे पूछ रहा है कि भाई
इस वीकेंड पे जो पार्टी है उस पे जाओगे और आपको एकदम याद आ जाता है कि यार ये ढोल धमाके वाली पार्टी की बात कर रहा है जो कि इसने पिछली दफ़ा मुझसे जब मिला था, जब इसने ज़िक्र किया था। सो नाउ आपको पता चल गया कि भाई सारे एक्स्ट्रा स्कोप्स जो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है, और एक ही स्कोप बच गया और वो क्या था जी, ये वाली पार्टी जिसमें हम लोगों ने नाचना गाना है जो कि यूनिवर्सिटी में हो रही है, ठीक है। अच्छा, नाउ आपको एक क्विक सा आइडिया हो गया कि भाई किसी भी नाउन को जब हम उसकी मीनिंग को लिमिट करना चाहेंगे, द इकॉनमी जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई वो इकॉनमी जिसका कहीं सेंटेंस में या पैराग्राफ में पीछे जिक्र है। द पॉलिटिशियन में लिखूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस पॉलिटिशियन का पैराग्राफ में मैंने कहीं जिक्र किया हुआ है। द टेररिज्म, द टेररिस्ट लिखूंगा, द पुलिस लिखूंगा, ऐसा वर्ड जिसके साथ मैं द लगा दूंगा, ऐसा नाउन जिसके साथ मैं द लगा दूंगा, उसका मतलब क्या होगा, इट हैज़ बीन सेड समवेयर इन पास्ट, ठीक है जी। उसको आपको पता है, एक दफ़ा वो वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया, अब उसके बाद ये कि आप उसको आगे मेंशन कर रहे हैं तो ये दा का मतलब होता है वो पार्टी। आर यू गोइंग टू द पार्टी, तुम उस पार्टी में जाओगे, उसका मतलब क्या है, वो पार्टी जो कि ऑलरेडी पीछे कहीं मेंशन थी। सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का पहला यूज़ ये था, ठीक है जी। अब आपको ये देख के पता चल गया कि भाई हम किसकी बात कर रहे थे, रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पार्टी, एक ख़ास पार्टी जिसका दोनों को पता है, ठीक हो गया। अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल के दूसरे यूज़ के ऊपर। ये क्या करता है, इट रेफर्स टू प्रीवियसली मेंशन नाउन, सेम वही काम, बिल्कुल वही काम, जो काम आपने पीछे किया वही दूसरा यूज़ भी इसका वही है। आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस कुत्ते को, इस डॉग को इंट्रोड्यूस करा दिया, कुत्ता नहीं कहते डॉग कहते हैं, बुरी बात है। अच्छा, मैंने इस डॉग को इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है जी। अपनी जो रीडिंग है, जो अपना मटेरियल मैं अपने रीडर को दे रहा हूँ, अपनी राइटिंग एक्चुअली, सॉरी, राइटिंग की बात हो रही है, राइटिंग में मैंने डॉग का क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। नाउ माई रीडर नोज़, उसे पता है कि भाई ये किसी डॉग की बात कर रहे हैं, तो आगे जहाँ भी जिक्र आएगा तो मैं वहाँ पे द डॉग लिखूँगा, आ डॉग नहीं लिखूंगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, रीडर को पता है कौन से डॉग की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल हस्की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब रीडर मेरे को पता है, देखिए स्माइल भी कर रहा है आप पे, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, द डॉग वॉज ब्राउन, जो डॉग था वो ब्राउन था। मतलब अब अगर ये जुमला अगर ऐसा होता, आई सा द डॉग, आई सा द डॉग होता अगर, तो फिर आपको क्या लगता है कि भाई डॉग का पीछे तो कहीं जिक्र ही नहीं है, शुरू ही आप अभी कर रहे हैं, तो द डॉग कैसे लगा सकते हैं। तो जब आप अपने सेंटेंस में पैराग्राफ लिखते वक्त आप शुरू में ही क्या करते हैं, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ इन द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन, वो ख़राब सिचुएशन में, ख़स्ता हाल होने वाली सिचुएशन में, तो द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि भाई सिचुएशन आपने पहले कहीं एक्सप्लेन की हुई है। जब रीडर देखेगा कि नहीं यार उसने तो एक्सप्लेन नहीं की हुई, तो आपके वो द के ऊपर क्रॉस लगा देगा। आप लिखेंगे अ डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन, कि भाई एक खस्ता हाल, एक ख़राब होती हुई, दिन ब दिन बिगड़ती हुई सिचुएशन का शिकार हुई हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी। अब आगे जहाँ भी इकॉनमी का आप जिक्र करेंगे तो आप द का वर्ड यूज़ कर देंगे, क्योंकि भाई आपने इकॉनमी और उसकी हालत ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी है। सेम इज़ द केस हेयर, प्लीज़ गिव मी द हैमर का मतलब क्या होगा, कहीं हैमर का जो बंदा है उसको भी पता है और आपको भी पता है कि कौन से हैमर की बात कर रहे हैं। आप स्टोर में जाते हैं, आप जाके कॉन्सेप्ट को ऐसे डेली लाइफ से समझें, ग्रामर कोई बाहर की चीज़ नहीं होती। आप ये एक स्टोर है, स्टोर में गए, आपने क्या किया, बंदे को बोला कि यार मुझे ये वाला हैमर चाहिए, ठीक है जी, ये हैमर है जी, ये थॉर का हैमर है। आपने क्या किया जी, यार मुझे ये वाला हैमर चाहिए लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जा रहा हूँ पैसे लाने के लिए, पैसे ला के आपको दूंगा, आप मुझे हैमर दे देना, ठीक है। रुके, मैं कलर को ज़रा चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब क्या हुआ, 10 मिनट के बाद आप आए और आप आके दुकान वाले को कहते हैं प्लीज़ गिव मी आ हैमर या दा हैमर। अब आप क्या बोलेंगे, उसे आ बोलेंगे, दा बोलेंगे? आप बोलेंगे आ हैमर। नहीं, आ क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बता दिया था कि भाई ये वाला हैमर है। अब आप स्पेसिफिक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ दोज 100 हैमर्स जो उसकी दुकान पे पड़ी हुई हैं, आप कहते हैं प्लीज़ गिव मी द हैमर, वो वाला हैमर जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी हमने बात की थी। सो डेली लाइफ में आपको समझ आ गई कैसे यूज़ हुआ। प्लीज़ गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज़ टू स्मॉल, भाई ये भी स्पेसिफाई कर रहा है मुझे रेड चाहिए। प्लीज़ गिव मी द नेल्स, मुझे नेल्स दीजिए, कौन सी नेल्स, जिनका आपको मैंने पहले बताया था, ये दूसरा यूज़ था। अब ये CSS में कैसे हेल्पफुल होंगे, मतलब ये तो बचगाना से कॉन्सेप्ट है। नहीं भाई, बचगाना नहीं है, आपके पूरे सेंटेंस को ख़राब करके छोड़ देंगे। अब हम क्या कहते हैं,
द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एक ख़ास गवर्नमेंट की बात हो रही है, यानी सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो द गवर्नमेंट आप लिखेंगे, या आप सिंपल अगर लिखें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स पॉलिसी तो क्या होगा, फिर भी ठीक था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई स्पेसिफिक गवर्नमेंट का कहीं पीछे जिक्र था, अब आगे मैं क्या कहता हूँ, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, अ न्यू टैक्स पॉलिसी। अगर यहाँ पे होता द गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू टैक्स पॉलिसी तो फिर ये जुमला गलत हो जाता, क्योंकि भाई आपने टैक्स पॉलिसी को अभी तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अभी पहली दफ़ा तो उसको लिख रहे हैं अपनी राइटिंग में, तो आप द कैसे लिख सकते हैं, दा नहीं लिख सकते, आपको लिखना चाहिए अ न्यू टैक्स पॉलिसी। फिर आगे आपका करते हैं, उस पॉलिसी अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अगली दफ़ा आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द पॉलिसी एम्स टू स्टिमुलेट इकनॉमिक ग्रोथ। अब मैं आगे कहता हूँ आई रीड एन आर्टिकल, मैंने एक एन आर्टिकल, ये आपका क्या है जी, एन द, ये भी आर्टिकल है, ये वो वाला आर्टिकल नहीं है जो आपको मैं कह रहा होता हूँ, ये वो वाला आर्टिकल है। आई रीड एन आर्टिकल अबाउट अ कंपनी, अ कंपनी पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ तो अ कंपनी है, आगे द कंपनी बन गई, क्योंकि भाई अब ख़ास स्पेसिफिक कंपनी है, बंदे को पता है। द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप और आगे द ड्रॉप है, ठीक है जी। अ ट्रेड एग्रीमेंट, आगे द ट्रेड एग्रीमेंट है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस इन योर CSS ऐसे, कि कहीं पे आपने जो आइडिया इंट्रोड्यूस कराना है उसको आ से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आगे जब वो होगा तो वो उसको द का वर्ड यूज़ लगा के आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रीडर तक पहुंचा सकते हैं कि मैं उस एग्रीमेंट की, उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। सेम इज़ द केस हेयर, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ द लगाया हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट कंट्री की तरह ख़ास चीज़ है, ठीक है जी। एड्रेस्ड अ क्राउड, और द क्राउड वो क्राउड जिससे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, वो क्राउड, द क्राउड वो क्राउड, आ क्राउड एक क्राउड से एड्रेस किया, और फिर आगे हम कहते हैं वो क्राउड जिससे एड्रेस किया था उसने चेयर किया, और ये सब कुछ ठीक है। सो इसका ब्रेक डाउन आप आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल के अगले यूज़ के ऊपर। कहीं मुझे लग रहा है आईफिल टावर की बात हो रही है, जी हाँ बिल्कुल वही हो रही है। अगर आपका सिंगुलर और प्लूरल नाउन यूनिक है, और आपका ये यूनिकनेस है इसके अंदर, ठीक है जी, और आपका जो रीडर है, राइटर है, दोनों उसको जानते हैं, दोनों को पता है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, उनके साथ द लगाएंगे। द सन, एक इस सूरज के अलावा दूसरा कोई सन है नहीं है भाई, द सन, द मून, एक तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि एक एग्जिस्ट करती हैं, द जुपिटर, द सैटर्न, ठीक है जी, ये एक एक एग्जिस्ट करती है, उनके साथ आप द लगाते हैं। द आईफिल टावर भाई ख़ास चीज़ है, द मून एक ही है भाई, 10 तो है नहीं है, एक आपकी महबूबा हैं जिनको आप मून कहते हैं, लेकिन वो असल में तो मून नहीं है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है जी। आई विजिटेड द ग्रैंड कैनन, ठीक है जी, ये है। अच्छा, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज दैट्स सच अ प्रेस्टिजियस पोजीशन कि भाई उसके साथ द लगता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज इट्स सच अ प्रेस्टिजियस पोजीशन, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, और ये एग्जिस्ट भी एक ही करते हैं, ये नहीं है कि आज इमरान खान और कल शहबाज शरीफ, ये एक ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट गैव अस स्पीच ये होगा, ठीक है जी। अगला डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ क्या होगा, आपकी फेमस चीज़ें, जोग्राफिकल लोकेशन, रिवर, ओशन, ज्योग्राफी, रीजन, इनके लिए यूज़ हो रहा होगा। द नाइल रिवर, द पैसिफिक ओशन, द मिडल ईस्ट, ठीक है जी। आपने द रशियन फेडरेशन, ठीक है जी। द कोल्ड वॉर, ठीक है, ये आपने क्या किया, स्पेसिफिक जो सबको पता हो, फेमस चीज़ें हों, उनके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, द का वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं, डेफिनेट तो दा था, इनडेफिनेट आ का वर्ड ए और एन क्या हैं जी, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। और एन का तो आपको पता है, ये तो वॉवल्स के साथ आता है, और ए कहाँ पे आएगा, ये कॉन्सोनेंट्स के साथ आएगा। कॉन्सोनेंट का पता है आपको, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो कि वॉवल के अलावा वर्ड्स हैं, AEIOU के अलावा आपके जो भी वर्ड होंगे हम उनको क्या कह रहे होंगे, कॉन्सोनेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आ का वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है, एन का वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है। अब आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के सबसे पहले यूज़ के ऊपर, कि भाई ये जो होगा एक जनरल आइडिया या कैटेगरी को रेफ़र करेगा, जैसे कि द का वर्ड स्पेसिफिक कर देता था, ये आ का वर्ड क्या कर देगा, जनरल आइडिया एक देगा कि भाई रफ सा आइडिया। कैसे रफ सा आइडिया, वही पार्टी चल रही है, ठीक है जी। अब समझने की कोशिश कीजिए, आपका दोस्त आपसे कहता है शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट।
अब जैसे ही अ गिफ्ट हुआ तो उसका मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये मे बी खाने पीने का कोई सामान हो सकता है, इट कैन बी सम एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो आ का वर्ड ने क्या यूज़ कर दिया, गिफ्ट के साथ आ का वर्ड यूज़ लग गया तो क्या हुआ भाई, ये हो गया जनरल आइडिया दे दिया कि भाई इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन आगे आप देख रहे हैं टू द पार्टी है, तो मतलब वो किस पार्टी का जिक्र कर रहा है, जिसका ऑलरेडी दोनों को पता है। अगर ये यहाँ पे होता शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू अ पार्टी, ख़राब था, गलत था, क्यों भाई आपने पार्टी इंट्रोड्यूस ही नहीं की हुई पहले। तो ये द का वर्ड यूज़ इसलिए हो रहा है कि भाई ये स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई वही पार्टी जिसमें तुम बैठे हुए हो उसमें मैं कोई गिफ्ट ले आऊँ। आ का वर्ड एक गिफ्ट ले आऊँ यार, एक गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अब आगे आप कह रहे हैं आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल पाई, और मैं क्या कहता हूँ, अपने दोस्त को कहता हूँ कि यार चलो ठीक है तुमने बोला गिफ्ट ले आओ, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं एक एप्पल पाई ले आता हूँ। एन एप्पल पाई, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, ये आपका वॉवल है इसलिए एन लगा। एन एप्पल पाई भी क्या है भाई, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये राहत बेकरी का एप्पल पाई है, ये आपका जी आपका सनी बेकरी का वो है, कौन सी बेकरी का है जी। आपको अगर लगता है कि यार ये स्पेसिफिक किसी बेकरी से लाना है तो फिर तो आप तो दा यूज़ करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। आप कहते हैं कि भाई द फ्रेस्को बेकरी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द फ्रेस्को बेकरीज एप्पल पाई, ठीक है जी, फिर समझ आ रही है। लेकिन आप द का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, आप एन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ मेकिंग समथिंग अ जनरल, ठीक है जी। अ जनरल एक आइडिया आपका क्या हो गया, आ की वजह से या एन की वजह से जनरल आइडिया हो गया। अच्छा, अब आते हैं मेन क्रक्स के ऊपर। सीखा हमने क्या कि भाई ये स्पेसिफिक नहीं करता, जनरल रख देता है। जनरल टोन ऑफ सेंटेंस जब आप वो कर रहे होंगे तो ये जनरल आइडिया दे रहा था, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का, डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट आर्टिकल का अगला यूज़ समझते हैं। यूज़ यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट आर्टिकल। यूज़ एन वेयर इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। वही पुरानी वाली बात, जब पहली दफ़ा आइडिया इंट्रोड्यूस किया तो आ डॉग है, आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया एन आर्टिस्ट है, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ डॉग एक कुत्ता, ठीक है जी, और आगे उसका क्या किया, हर नेम इज़ बेला, उसका नाम क्या है जी, बेला है, ठीक है जी। ही इज़ एन आर्टिस्ट, हिज पेंटिंग आर इनक्रेडिबल, ठीक है जी। वो एक आर्टिस्ट है, ही इज़ द आर्टिस्ट नहीं होगा, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट सेंटेंस है ही इज़ लुकिंग फॉर द जॉब इन द मार्केटिंग फील्ड, वो क्या कर रहा है, जॉब के लिए तलाश कर रहा है मार्केट में, ठीक हो गया जी। नहीं ठीक, कहाँ पे ठीक है, ही इज़ लुकिंग फॉर द जॉब, ही इज़ लुकिंग फॉर आ जॉब होगा, जॉब का कहीं जिक्र तो नहीं है, पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, आइडिया पहली दफ़ा आ रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वो एक जॉब तलाश कर रहा है, किस में जी, इन द मार्केटिंग फील्ड, मार्केटिंग फील्ड में। तुम्हें भी पता है कि भाई वो मार्केटिंग फील्ड का बंदा है, मुझे भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो जॉब तलाश कर रहा है। तो जॉब तलाश करना न्यू चीज़ है, इसलिए हम आ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये हमें पता था कि भाई मार्केटिंग की फील्ड में, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। तो ये आपको जगाने के लिए था, आई होप जागे होंगे आप। अच्छा, अगला इनडेफिनेट आर्टिकल का अगला यूज़ क्या होगा जी, सी एस एस के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई आर कंपनी हायर्ड अ न्यू अकाउंटेंट, ठीक है जी। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी माशाल्लाह से एक अकाउंटेंट हैं, ये जुमला उनके लिए कि भाई हमारी कंपनी क्या कर रही है, न्यू अकाउंटेंट को हायर किया है। शी हैज़ एक्सेलेंट फाइनेंशियल स्किल्स, उनकी फाइनेंशियल स्किल क्या है जी, बहुत एक्सेलेंट है। अच्छा जी, ही स्टार्टेड द बिज़नेस, नो सर अ बिज़नेस, क्यों, क्योंकि पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। शी इन्वेस्टेड इन अ स्टार्टअप, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड एन इकोनॉमिक पॉलिसी, ही दे लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, वाओ। अच्छा, द एंटरप्रेन्योर फाउंडेड अ टेक कंपनी, द टेक कंपनी भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था, पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो आपको आइडिया हुआ कहाँ पे आप सी एस एस में इसको यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल का अगला यूज़ इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, ये तो आपको पता है, ठीक है जी। जैसे कि आयसा अ कार, शी बॉट अ बुक, ही इज़ अ टीचर, क्योंकि ये सारे के सारे सी बी एंड टी ये क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, ये तो सिंपल है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सेप्शंस और आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस ये हमेशा हर्ट करती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो क्या हैं जी। मैं कहता हूँ माय मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमन, क्योंकि ये जो आपका एच है इट्स अ कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आ का वर्ड यूज़ करता हूँ तो मेरा रीडर जो है वो क्रॉस करेगा मेरे जुमले को। क्यों सर, क्यों क्रॉस करेगा रीडर, आपका किसको टिक करेगा, माय मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमन को, क्यों,
नहीं पता भाई, एक्सेप्शन है, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ये एक्सेप्शन है। अच्छा अगला, शी इज़ एन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर। सर मतलब यू है, AEIOU वॉवल है, उसके साथ एन ही लगेगा, आपने तो बोला है। नहीं भाई, एक्सेप्शन है, छोड़ दो। अगला जी, अब अगर सर आप एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म्स वो यूज़ करेंगे, उसमें भी सर यही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। NLCT सर ये तो जो है ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? UK है, यू वॉवल है, आ यूज़ हो रहा है। NHR क्या चक्कर क्या है भाई? समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था आपको। वॉवल जितने भी हैं उनको वॉवल की कैटेगरी में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि वो किसका साउंड करते हैं, जब वो शुरू होते हैं आ का साउंड करते हैं। ई भी किसका साउंड वो कर रहा है, AE, ठीक है जी, ये भी ए से शुरू हो रहा है। आई, AII कह सकता हूँ ना, AEIO, AOO, ठीक है जी। यू, ठीक है जी, AEIOU, ये क्या हैं आपके वॉवल्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन इनमें सिर्फ ए वाली साउंड कौन से कर रहे हैं? ए करता है, ठीक है जी, करता है। ई भी करता है, ठीक है जी, एन एलिफेंट होगा। आई ये भी करता है। ओ, ठीक है जी, AO ये भी करता है, लेकिन यू तो नहीं करता ना, है वावल लेकिन साउंड ए का तो नहीं दे रहा, तो इसलिए आ यूनाइटेड स्टेट नहीं होगा, एन यूनाइटेड स्टेट नहीं होगा, आ होगा, क्योंकि भाई ये तो यू कर रहा है, आ वाली साउंड नहीं दे रहा, यू वाली दे रहा है। UK, NUK होगा, नहीं सर UK होगा। तो AHH हो सकता है ना, हाँ H भी हो सकता है, तो इसलिए एन ऑनेस्ट होगा। I'll evaluate your assignment in an hour मैं कहता होता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ in an hour you'll get your work done within next in next 3 hours, जैसे मैं कह रहा हूँ, नहीं ये एग्जांपल नहीं है, in an hour वाली वो जो मैं टाइप कर रहा होता हूँ, तो वो क्या होता है कि भाई एन इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो H है कॉन्सोनेंट हो के भी ए वाली साउंड दे रहा है जो कि वॉवल की होती है, इसलिए ये लगता है, ठीक है जी। तो RURL क्यों है कि भाई यू जो है वो साउंड नहीं दे रहा, और NHR क्यों है, ए से शुरू होता है ना, AICH। अगर मैं आपको बोलूँ H के स्पेलिंग लिखे तो आप इस तरह कुछ लिखेंगे, AICH। अगर आपको मैं बोलूँ कि यू के लिखे तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे, YOU, मे बी ये यू आपको ये साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा डिफरेंस था, समझ आ गया होगा, इसलिए इनको इनकरेक्ट और करेक्ट कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहेंगे, ये यूज़ सिंपल है, लेकिन आपको बताने की गर्ज से था कि भाई एलिज़ा विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू सोफ़ीज़ पार्टी। आपका आर्टिकल आया, उसके बाद उसकी खुसूसियत आई, ठीक है। अ गिफ्ट स्मॉल नहीं होगा, अ स्मॉल गिफ्ट होगा, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आई थॉट आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये रिमेंबर ये करना होता है कि आर्टिकल पहले आता है, फिर उसकी एडजेक्टिव खूबी, फिर उसके बाद नाउन। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा जी, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, ये जुमला ठीक होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्लीज़ गिव मी बॉटल ऑफ वाटर, ये जुमला भी ठीक होगा, क्योंकि भाई आप एक बोतल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव मी एन आइस, तो ये जुमला तो गलत हो गया। क्यों हो गया कि भाई आई वही वॉवल है, एन लगना चाहिए, तो एन आइस क्यों ठीक नहीं है भाई? आप इसलिए ठीक नहीं है कि आइस जो है इट्स एन एब्सर्ड आइडिया, ये कोई एक आइडिया है चीज़ देने की। कोई आपको बर्फ़ नहीं दे सकता, आपको बर्फ़ का क्यूब दे सकता है, बर्फ़ का गोला दे सकता है आपको, लेकिन बर्फ़ तो नहीं दे सकता ना, वो किसी शेप में एग्जिस्ट करेगी। तो प्लीज़ गिव मी एन आइस क्यूब होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्लीज़ गिव मी अ वाटर, गलत होगा। एक पानी क्या, थोड़ा सा पानी दो मुझे, अब वो जग में भी हो सकता है, ग्लास में भी हो सकता है, कप में भी हो सकता है। अ बॉटल ऑफ वाटर, ये क्या है भाई, एक बॉटल होगी जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट कर रही होगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या था, आपके इंडेफिनिट आर्टिकल में छोटी मोटी कुछ गलतियाँ आपसे हो जाती, इसलिए हमने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। और एंड पे क्या है जी, प्लीज़ गिव मी सम आइस, मुझे थोड़ी सी आइस दें। तो ये भी आइडिया क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है और वही आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं बोलता हूँ लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर टू नाइट, लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर टू नाइट, अ डिनर गलत होगा, ठीक है जी। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट होगा। अ डिनर, एक डिनर क्या मतलब, एक डिनर क्या, जो मैं सिर्फ मैं करूँगा उस डिनर की बात हो रही है। सो ये क्या कर रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये गलत होगा, डिनर ठीक होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ द क्रिएटिविटी इज़ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो क्रिएटिविटी है एक वैल्यूएबल क्वालिटी है। द क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, मतलब क्रिएटिविटी होती है, उसको ख़ास करने की क्या ज़रूरत है।
क्रिएटिविटी इज़ अ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन, ये ठीक होगा। लेकिन अगर हम कहें द क्रिएटिविटी आई सॉ ऑन द वॉल वाज एक्सेलेंट, तो फिर दा लगेगा। ठीक है, अब आपको ना क्या है कि अब आपने ना खुद बैठ के सोचना है कि भाई जब मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ तो यही द क्रिएटिविटी ठीक जा रहा है, लेकिन द क्रिएटिविटी मैं लिख रहा हूँ तो ये गलत जा रहा है। जो पहला क्रिएटिविटी था, द क्रिएटिविटी आई सॉ ऑन द वॉल ऑफ, लोकेशन किसी का भी नाम दे दें, आई सॉ ऑन द वॉल ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज अमेजिंग। ठीक है जी, द क्रिएटिविटी आई सॉ ऑन द वॉल ऑफ यूनिवर्सिटी, या द क्रिएटिविटी आई सॉ देयर वॉज आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो अब क्या है कि मैं उस क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ जो मैंने कहीं पीछे देखी हुई थी, मतलब मुझे पता है, रीडर को अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो भी मेरे साथ था। डू यू रिमेंबर द क्रिएटिविटी वी सॉ टुगेदर? ठीक है, डू यू रिमेंबर हाउ क्रिएटिव द वॉल वॉज? ठीक है जी, द वॉल मतलब जिसके ऊपर क्रिएटिविटी हुई थी, तो अब क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया। सो नाउ आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि भाई हम स्पेसिफिक करने के लिए दा का यूज़ करेंगे तो वो ठीक होगा, लेकिन वैसे ही उठा के दा का यूज़ कर देंगे तो वो हमारा जुमला ख़राब भी हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये पिछली का ये इग्नोर इट। ठीक है जी, अब आगे आते हैं हम लोग माइंड गेम के ऊपर, और ये आपको कैसे मैं समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जो आप पीछे आपको मैंने एग्जांपल दिए। शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी होती है, जब वो बड़ी होगी वो क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, अ डॉक्टर क्योंकि पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया आइडिया को, तो अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ शी वांट्स टू बी द डॉक्टर, वो वो डॉक्टर बनना चाहती है जो कि इस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज करना चाहता है, हु कैन, जो कर सकती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। या जिस तरह मे बी मैं कहता हूँ जी, सना जी, मैं सना का नाम लेता हूँ कि सना वो डॉक्टर बनना चाहती हैं जो क्या है जी, हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज करना चाहती हैं। ठीक है जी, अब आगे मैं कहता हूँ कि ही ऑर्डर एन आइसक्रीम होगा, क्यों भाई, क्योंकि एन आपका वॉवल के साथ लगा हुआ है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ही ऑर्डर द आइसक्रीम, भाई फ़हीम ने वो आइसक्रीम ऑर्डर की जो मुझे पसंद है, ही ऑर्डर द आइसक्रीम। अब मतलब क्या हुआ कि भाई अब स्पेसिफिक करने के लिए मैंने दा लगाया तो ये भी ठीक है, और अगर आ का वर्ड यूज़ किया है तो ये भी ठीक है। सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको स्पेसिफिक करना आ गया कि भाई इकॉनमी को इंट्रोड्यूस किया पहली दफ़ा, तो आपने क्या करना है, आ इकॉनमी लिखना है, लेकिन जब आप आगे जिक्र करेंगे तो दा लिखेंगे। तो इसी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल के ऐसे में आप किस तरह इसको वो कर रहे होंगे, दिस इज़ समथिंग स्पेशल फॉर यू। ठीक है जी, एक्स्ट्रा हो ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे यही लग रहा होता है कि आपको नहीं समझ आ रही होगी, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ। आई वेंट टू आ बुक स्टोर, में एक बुक स्टोर पे गया, पहली दफ़ा उसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, येस्टरडे, एंड फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि भाई बुक को भी पहले वो कर रहा हूँ, ऑन द शेल्फ़, कि भाई ये ख़ास शेल्फ़ के ऊपर, ऑन द शेल्फ़ मतलब भाई ख़ास शेल्फ़ था, इसलिए मैंने दा लगा रहा हूँ। ऑन अ शेल्फ़ भी हो सकता था, लेकिन मैं दा लगा रहा हूँ कि भाई ये ख़ास शेल्फ़ है, उसकी बात हो रही है। तो मैं क्या किया जी, एक बुक स्टोर पे गया और मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक ढूंढी एक ख़ास शेल्फ़ के ऊपर। आ शेल्फ़ भी है, दा शेल्फ़ भी है। ठीक है जी, मुझे दा बेहतर लग रहा है, मैं वो लगा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पीछे बताया कि भाई ये आपकी अपनी माइंड गेम है, आप किस तरह रीडर तक आइडिया पहुँचा रहे हैं। अब मैं आगे करता हूँ, द बुक हैड अ वाइब्रेंट कलर। अब अगर यहाँ पे आ बुक होता तो ये पक्का क्रॉस था, क्यों भाई, ऑलरेडी आप बुक को इंट्रोड्यूस करा चुके हो, यहाँ पे ये अब आप दोबारा उसको रेफ़र कर रहे हो तो आप द का वर्ड यूज़ करोगे। द बुक हैड अ वाइब्रेंट कलर, ठीक है जी, द वाइब्रेंट कलर नहीं, आ वाइब्रेंट कवर, कवर है, कलर नहीं है। अ वाइब्रेंट कवर, भाई कवर जो है उसका पहली दफ़ा आइडिया आ रहा है, आ वाइब्रेंट होगा। एंड कॉश माई अटेंशन इमीडिएटली, आई डिसाइडेड टू परचेज़ द बुक, ठीक है जी, द क्यों ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, एंड टुक इट टू द कैशियर। अब यहाँ पे अ कैशियर भी हो सकता था, लेकिन भाई एक कैशियर मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ अपने रीडर को कि भाई वो जो कैशियर सामने खड़ा होता है उसकी बात हो रही है। आई टुक इट टू द कैशियर, अब दोबारा कैशियर का जिक्र कर रहे हैं तो द कैशियर वॉज फ्रेंडली, भाई वो फ्रेंडली था। एंड स्कैन द बुक ही होगा। एंड प्लेसिंग द बुक, प्लेसिंग इट इन अ बैग, अब द बैग नहीं है, आ बैग है, क्योंकि बैग पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है। आई लेफ्ट द बुक स्टोर हैप्पीली, ठीक है जी, मैंने उस बुक स्टोर को, द बुक स्टोर सर क्यों आया, क्योंकि भाई ये ऊपर आपने क्या किया हुआ है, बुक स्टोर को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। एक्साइटेड टू स्टार्ट रीडिंग द बुक, ठीक है जी, एक्साइटेड टू स्टार्ट रीडिंग अ बुक होता तो ख़राब हो गया, जुमला ख़राब हो गया, लेकिन द बुक है तो ये हो गया इनके यूजेस। अब अगेन क्विक सी एक और आपके लिए एग्जांपल है जिससे शायद आपको बेहतर समझ आए। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी,
पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही है ना, तो भाई ये लगेगा। इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता तो भाई ये भी ठीक था, लेकिन उसका मतलब ये था कि भाई डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जिक्र ऊपर ऐसे में कहीं हुआ है, इसलिए दा लगा है, ठीक है जी। एन इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज सिटीजनरी प्ले अ वाइटल रोल, कैसा रोल, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, द वाइटल रोल नहीं होगा, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, जो कि शेप कर रहा होता है किसको, द पॉलिटिकल लैंडस्केप को। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी ख़ास है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी ख़ास करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं द का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। दे हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, दोनों ठीक है, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं राइट्स को, तो आप दा लगा दें, आप जनरल रखना चाह रहे हैं तो भाई आप उसको आ को यूज़ कर दें, ठीक है जी। एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ख़ास चीज़ है मेरे लिए, मैं दा का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात हो रही है और यहाँ पे जनरल सा आइडिया दिया जा रहा है। अ गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की, किसी भी दुनिया की भाई गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो अ गवर्नमेंट लग गया, जनरल आइडिया। अ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्या करती है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, किसको प्रोटेक्ट करती है, उन राइट्स को एंड वेलफेयर को, किसकी, द पीपल, लोगों की, ख़ास लोग, यानी जनरल जो है वो गवर्नमेंट है, लेकिन जो लोग हैं वो ख़ास हैं। वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑफ अ पीपल होता तो फिर भी गलत था, इसलिए दा लगाया है। अ पॉलिटिशियन इज़ इलेक्टेड बाय द वोटर्स, एक पॉलिटिशियन जनरल है, ठीक है, जो कि किसी स्पेसिफिक वोटर्स की तरफ से इलेक्ट किया जाता है। बाय अ वोटर होता तो फिर भी ठीक था, अ पॉलिटिशियन इज़ इलेक्टेड बाय अ वोटर, ये भी ठीक था, लेकिन द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, वोटर्स हैं, ज़्यादा हैं, तो आ का वर्ड या एन का वर्ड तो सिंगुलर के साथ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए क्या कर दिया, दा लगा दिया। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ठीक है जी, स्पेसिफिक चीज़ है। हाउएवर समटाइम्स द पावर डायनेमिक्स, आ पावर डायनेमिक होता तो, बट आ पावर डायनेमिक होता तो ठीक था, लेकिन ये डायनेमिक्स है, ठीक है जी, ज़्यादा मतलब वो है। द पावर समटाइम्स द पावर डायनेमिक्स कैन क्रिएट चैलेंजेस, क्रिएट कर सकते हैं, पावर डायनामिक्स जो हैं वो क्या करती हैं, चैलेंज क्रिएट करती हैं, एज डिफरेंट ग्रुप्स वेयर फॉर एन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। एन इन्फ्लुएंस क्यों, भाई आपका वॉवल लगा हुआ है, एन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, ठीक है जी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, यानी फॉर द सोसाइटी होता तो उसका मतलब ये था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जिस सोसाइटी का हमने ऊपर जिक्र किया है, इस सोसाइटी का, ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। द का वर्ड लगा के आप क्या कर रहे थे, इस सोसाइटी को रेफ़र कर रहे थे, यानी रीडर तक आप अपनी राइटिंग पहुंचाएंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। ये छोटे छोटे वर्ड देखे कितनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आ सोसाइटी है तो जनरल सोसाइटी की बात हो रही है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, ये किसी भी सोसाइटी की बात हो रही है, तो ये किसी भी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है टू हैव अ रोबस्ट सिस्टम, एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। एक किस लिए कि भाई एक है, सिस्टम है, रोबस्ट सिस्टम है, आ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस। सो नाउ आपको पता चला कि जहाँ पे मैंने एन लगाया तो वो वॉवल था, द पावर लगाया तो मैं रीडर को स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ, आ का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी सोसाइटी में, ये नहीं है किसी ख़ास सोसाइटी में नहीं, हर किस्म की सोसाइटी में जो है वो क्या होना चाहिए, एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, किसका, चेक्स एंड बैलेंसेस का। सो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझ आ गया होगा, और ये इसको पॉज करके आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए, रीड कीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि भाई किस चीज़ की बात कहाँ पे क्यों हो रही है और ए एन दा क्यों लगा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस नहीं जी, ये तो पुरानी असाइनमेंट का वो आ गया हमारे सामने। आपने असाइनमेंट ये करनी है कि भाई एक आर्टिकल आप लें, आपके साथ में शेयर करूँगा आर्टिकल, ठीक है, ग्रुप में ही व्हाट्सएप पे आपको रिसीव होगा, उसमें से आपने मुझे बता देना है कि भाई ये जो ए लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, ये ठीक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। आर्टिकल आपको मैं लिख के दूंगा, करेक्टेड नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, और फिर आप जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको मैं उसका करेक्टेड वर्जन शेयर करूँगा। कहीं पे मैंने उसमें द की गलती की हुई है, कहीं पे मैंने उसमें एन की गलती की हुई है, कहीं पे आ की गलती की हुई है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ए एन दा यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल ठीक हैं कि नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास, ठीक है जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब क्विक इसलिए कर रहा हूँ कि नाउ आई एज्यूम कि भाई आप समझदार हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हैं। तो चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।